ओपिनियन होम मेकिंग इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी जहाँ पर हम अपने घर को कोजी, कंफर्टेबल एंड लविंग बनाते हैं, जहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और पूरी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम, मेहनत और एफर्ट सब कुछ लगता है। पर कुछ इजी टिप्स एंड हैक्स हमें अपनी डेली लाइफ में पता हो तो हम अपने काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं और अपनी होम मेकिंग जर्नी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही होम मेकिंग टिप्स हैं जो कि अभी विंटर सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विंटर स्टार्ट होते ही सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का काम होता है वो होता है बर्तन धोना। ऐसे में अगर हमारे घर पे हाउस हेल्पर ना हो या कोई और मेंबर हमारी हेल्प के लिए ना हो तो घर के सारे काम ही हमें करने पड़ते हैं और उसके साथ में अगर 2 से 3 बार बर्तन भी धुलना पड़े, हाथ भी रफ़ होते हैं और ठंडा पानी छूने से ठंडी भी लगती है। तो ऐसे में अगर आपके पास इस तरह के ग्लव्स हों तो उनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये ग्लव्स स्पेशली विंटर के लिए हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लीस लगी हुई है जिसकी हेल्प से हाथ जो हमारे हैं अंदर से वार्म रहते हैं और ऊपर से ठंडा पानी बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है और ग्रिप काफ़ी अच्छी है तो आप किसी भी तरह का स्क्रब पकड़कर अच्छे से बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे जितने भी बर्तन थे मैंने ग्लव्स पहन के ही साफ़ किए हैं। ग्लव्स पहन के हम सिंक एरिया को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं दिन में एटलीस्ट 3 टाइम तो बर्तन ज़रूर धुलती हूँ और तीनों टाइम पे ग्लव्स का यूज़ करती हूँ। और यूज़ करने के बाद सिंपल जैसे हम अपने हैंड वॉश करते हैं वैसे ही थोड़ा सा हमें डिश वॉश या हैंड वॉश लेना है और अच्छे से अपने हाथों को क्लीन कर लेना है ग्लव्स के साथ में। और उसके बाद ग्लव्स को इस तरह से निकाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो कपड़ा पहना है उसको टच करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी हाथों में पानी का एक भी ड्रॉप नहीं है। तो बस इस तरह से मैं एक बाइंडिंग क्लिप लगा के हैंग कर देती हूँ, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होता है निकल जाता है और नेक्स्ट वॉश के टाइम पर ये हमें फिर से ड्राई मिल जाते हैं। किचन में आधा दिन हमारा गुजरता है और ऐसे में कई बार हमारे हाथ भी गीले होते हैं। हाथों को पोंछने के लिए आप इस तरह के माइक्रोफाइबर टॉवल का यूज़ कर सकते हैं और इनमें ऊपर की तरफ हुक दिए गए हैं तो ईज़िली आप इन्हें हैंग कर देंगे तो इससे हाथ पोंछने में भी बहुत आसानी रहेगी और जो टॉवल है वो इधर उधर भी नहीं रहेंगे तो इससे किचन भी देखने में नीट एंड क्लीन लगेगा। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट 2 टॉवल तो आप ज़रूर किचन में रखिए, एक अपने गैस स्टोव के पास और दूसरा सिंक एरिया के पास, जब भी आप हाथ धुलें या बर्तन साफ़ करें उसके बाद पोंछने के लिए। विंटर में घर के काम के साथ खुद का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, साथ में लिप्स वगैरह का भी ध्यान रखती हूँ जिस पे मैं थोड़ा सा वैसलीन या फिर लिप बाम लगा लेती हूँ। अगर आपके पैर की एड़ियाँ फटी हैं तो आप ज़रूर उनमें नारियल का तेल या वैसलीन लगा कर सॉक्स पहन लीजिए रात में, तो इससे एड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और ज़्यादा नहीं फटती हैं। दिसंबर का मिड वीक भी बीत चुका है और अब जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला और ऐसे में ठंड हर जगह बढ़ चुकी होती है और ऐसे में हम दिन के टाइम पर भी बेड के ऊपर ब्लैंकेट वगैरह लगा के रखते हैं और बेडिंग के लिए वुलन बेडशीट भी यूज़ करते हैं। पर इन कपड़ों में डस्ट जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, हम कितना भी डस्टिंग करें पर जो डस्ट है उड़ने के बाद वापस से फिर से चिपक जाती है। तो इस तरह के कुछ ब्रश हैं जिनकी हेल्प से मैं अपने बेड या सोफे की क्लीनिंग करती हूँ, पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है क्योंकि जो कपड़े हैं वो थोड़े से ऐसे हैं जिनमें से रोए या लिंट निकलते हैं और उनमें बाल और डस्ट चिपक जाती है। तो ऐसे में इस तरह के लिंट रोलर आते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बेड, सोफ़ा को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक डबल साइडेड टेप लगा होता है जिसकी हेल्प से आप इस तरह से रोल करेंगे तो जितनी भी बेड के ऊपर डस्ट होगी वो ईज़िली इसमें चिपक जाती है। जो भी छोटे छोटे बाल या जो भी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के वो ईज़िली इसके अंदर स्टिक हो जाते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी, तो जब मैंने इसे लगाया था तो ऊपर की लेयर को निकाला था बिल्कुल देखने में इस तरह से वाइट थी और अभी आप इसका कलर देख सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे जो बाल थे वो भी चिपक गए हैं। तो मैं इसी तरह से इसको रख देती हूँ, जब नेक्स्ट टाइम मुझे यूज़ करना होता है तो ऊपर की लेयर निकाल देती हूँ, फिर से यूज़ कर लेती हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो दिन में ब्लैंकेट इस तरह से लगा के रखना पड़ता है, पर जब इसका यूज़ नहीं करते हैं तो हर बार इसे इस तरह से सही करके या फोल्ड करके रखना भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हैक है जिसे आप फॉलो करेंगे ना तो पूरा दिन आपका जो ब्लैंकेट या रज़ाई है वो पूरे दिन के लिए सेट हो जाएगी। फ्रंट से मैट्रेस को उठाकर आप इसके दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से दबा दीजिए जैसे हम बेडशीट को टकिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया बस वैसे ही कर दीजिए और उसके बाद आप ब्लैंकेट को इस तरह से सेट कर लीजिए और आप आराम से इसमें दिन में बैठकर आप
अपनी टीवी, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जब भी आप उठें वापस इसको इस तरह से सेट कर दीजिए। कुछ जगहों पे रात का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, तो ऋषिकेश में भी आजकल 4 से 5 डिग्री के करीब रहता है। यहाँ पर भी 2 ब्लैंकेट को लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो जो मुझे नीचे ब्लैंकेट लेयर के लिए लगाना था उसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है और सेम दोनों ब्लैंकेट को एक साथ कर लेंगे और जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया ना, सेम मैट्रेस को उठाएंगे और अंदर की तरफ हम इस तरह से फ्रंट से टकिंग कर देंगे और उसके बाद जो नीचे वाला लेयर है ना उसको हम इस तरह से ऊपर करके दिन में इस तरह से बिछा सकते हैं। और अगर हमें डबल लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम सिंगल का यूज़ करके इस तरह से अपना टीवी, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं या फिर बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला हैक्स काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और अपने रूम में वार्म लाइट को ज़रूर ऐड करिए। इससे भी रूम काफ़ी कोजी एंड कंफर्टेबल देखने में और महसूस करने में लगता है। विंटर में हम एक और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं। कुछ स्वेटर जो हमारे थोड़े से पुराने हो जाते हैं या हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे पहनने लगते हैं तो उनमें भी इस तरह से रोए आ जाते हैं, जिन्हें हम लिंट भी बोलते हैं। उन्हें हम घर में इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो हम सबके घर में इस तरह के रेजर्स होते हैं, हम इनका यूज़ करके भी वूलन रोए को हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इस तरह से हल्का सा ब्लेड को चलाना है जिससे कि कहीं पे कट ना लगे और आप देखेंगे जो हल्के फुल्के जो रोए रहते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इससे आप हल्के फुल्के अगर रोए हैं तो उनको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस तरह का इलेक्ट्रिक एक लिंट रिमूवर परचेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था और काफ़ी अच्छा निकला। तो बस इसे हमें प्लग करना है और उसके बाद जैसे हम आयरन को घुमाते हैं ना, सिमिलर इस तरह से हमें रोल करना है और आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो स्लीव्स पे मैंने नहीं किया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी लिंट है और यहाँ पर जो लिंट इकट्ठा होता है ना वो सबसे अच्छी चीज़ है कि इधर उधर फैलता नहीं है। तो ईज़िली आप इसको इस तरह से निकाल कर डस्टबिन में डाल सकते हैं और अपनी स्वेटर्स जो है उनको एक नया लुक दे सकते हैं। इस मौसम में कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं कि स्टोरेज की कमी हो जाती है। ऐसे में अगर हमारे पास हैंगर की कमी हो या फिर स्टोरेज के लिए जगह ना हो तो काफ़ी सारे कपड़े जो हमें फ़ोल्ड करके रखने पड़ते हैं। पर अगर कपड़ों का फ़ोल्डिंग मेथड गलत है तो बार बार कपड़े बिगड़ जाते हैं और हमें हमारा घर जो है वो क्लटर दिखने लगता है। तो ऐसे में आपको कुछ हैक्स ज़रूर पता होने चाहिए कपड़ों को फ़ोल्ड करने का तरीका। तो यहाँ पर बच्चों के जो जैकेट्स वगैरह होते हैं उन्हें आप इस तरह से फ़ोल्ड करके आराम से रख सकते हैं। तो कुछ ये मेथड हैं जो कि अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं पर ये खुल जाते हैं, पर ये वाला जो मेथड है काफ़ी अच्छा है। कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और ऊपर से जो ये पॉकेट दिख रही है ना इसके अंदर हमें इस पूरे जैकेट को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना और आप देखेंगे कि पीछे से भी एक पॉकेट बन जाएगी। तो इस तरह से फ़ोल्डने पर कुछ लगता है कि अच्छा नहीं है, पर जब आप इसे पूरा फ़ोल्ड कर लेंगे तो देखेंगे काफ़ी अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है और स्पेस भी काफ़ी कम लेता है। और इस तरह से आप एक के ऊपर काफ़ी सारे जैकेट या स्वेटर फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। तो सेम पैटर्न में ये वाला भी जैकेट मैंने फ़ोल्ड किया और आपको अभी ये वाला मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न पे आप अपने हस्बैंड के, अपने खुद के भी जैकेट्स को फ़ोल्ड कर सकते हैं। कुछ स्वेटर या बच्चों के हाई नेक ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैंगर में हैंग नहीं कर सकते। हैंग करने पे ये थोड़ा सा लटक जाते हैं या फिर इनका जो नेक है बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कुछ इस तरह से हम सिंपल फोल्ड बनाकर रखते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक बनाकर रखते हैं। पर कई बार होता है एक कपड़ा जब निकालते हैं तो दूसरा कपड़ा साथ में उलझ कर गिर जाता है या तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस तरह का कुछ सिंपल सा ये पैटर्न है, इस तरह से आप स्वेटर या फिर हाई नेक को फोल्ड करके रख सकते हैं। इस तरह से कपड़े अरेंज करके हम किसी बास्केट में या अपने अलमीरा में भी किसी सेक्शन में रख सकते हैं। तो सेकेंड टाइम मैं फिर से आपके साथ शेयर करें तो इस तरह स्लीव्स को फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद जो ओपन साइड है वहाँ से हमें अंदर की तरफ इसको इस तरह से निकाल लेना है और इसमें भी सेम पॉकेट बन जाएगी और इस तरह से आप कपड़ों को एक जगह पर स्टैक बना के भी रख सकते हैं। कुछ बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनके लिए आप किसी ऑर्गेनाइज़र का या फिर DIY बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अपनी बेटी के कुछ लेगिंग्स हैं और उसके साथ में कुछ कैप्स हैं, इनको रखती हूँ। और ये सारी चीज़ों को अगर आप एक ही जगह रखते हैं तो बच्चों को ढूंढना भी आसान होता है और चीज़ें जो हैं वो बाकी बड़े कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होती हैं। इस वार्डरोब में मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो उसके कपड़े मैं 2 सेक्शन में ही रखती हूँ जिससे कि बाकी चीज़ों के साथ कपड़े उसके मिक्स ना हो।
इस मौसम में हम सभी लोग सॉक्स पहनते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सॉक्स का एक पेयर खो जाता है। तो आप इन्हें ज़रूर प्रॉपर रखिए किसी बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके, और पॉसिबल हो सके तो आप उनके पेयर को इस तरह से रोल करके एक रबड़ के ऊपर दूसरी रबड़ चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही छोटी जगह में आपके सॉक्स जो है अरेंज हो जाएंगे और बिल्कुल भी खोने का डर नहीं रहेगा। तो एक दूसरा मेथड है, उसे भी आप इस तरह से यूज़ करके अपने सॉक्स को आप पेयरिंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेटी के जितने भी सॉक्स होते हैं वो अपने अपने हस्बैंड के इसी तरह से रखती हूँ। साथ में बेटी का मास्क भी मैंने रखा है और ग्लव्स, क्योंकि सुबह स्कूल जाने के टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इनको अगर आप सेपरेटली अलग जगह पे रखते हैं तो ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाता है। दोपहर के टाइम पर काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है, तो मैं इस तरह से विंडो थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ, तो घर के अंदर काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। और बेटी को थोड़ी देर यहाँ पर बैठाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी विटामिन डी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में बेटी स्कूल चली जाती है, पर दोपहर में जब हल्की सी धूप आती है तो उसे इस तरह से यहाँ पर ज़रूर बैठाती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा जल्दी कपड़े धोती हूँ और कोशिश करती हूँ कि टाइम से कपड़े सूख जाएँ, तो उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इस मौसम में हमें अपने टॉवल को भी रिप्लेस कर देना चाहिए इस तरह की माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ, क्योंकि जो मोटे वाले टॉवल होते हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, और उनकी जो वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है इनकी कंपैरिजन में। आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करिए। कॉटन के जो बहुत हल्के टॉवल आते हैं उनका या तो यूज़ करिए या फिर माइक्रोफाइबर वाले, तो ये बहुत ही जल्दी कम टाइम में सूख जाते हैं। और अगर आप मशीन में ड्राई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इस मौसम में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घी जम जाना। तो जब हम मंदिर में पूजा करते हैं और घी की बाती जलाते हैं तो जो हमारा दिया यानी जो रेगुलर बाती यूज़ करते हैं वो घी की वजह से जम जाती है और निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर आप इस तरह का प्लाकर यूज़ कर सकते हैं जो आप परमानेंटली अपने मंदिर के अंदर रख सकते हैं, और जब भी आपको दीपक जलाना हो तो उसकी बाती को खींच कर निकालिए और घी गर्म करके आप यूज़ कर लीजिए। मंदिर में घी रखने के लिए आप इस तरह का स्टील का बर्तन यूज़ करिए जिसे आप इजीली गर्म कर सकें और पूजा में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो तिल का तेल आता है पूजा करने के लिए, उसे भी आप जला सकते हैं अगर आपको घी जलाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो घी था उसे मैंने गरम कर लिया और कुछ बातें जो मैं एडवांस बना के रख लेती हूँ, जिससे मुझे दीपक जलाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये वाली जो बातें हैं इनका मैं यूज़ करती हूँ आरती करने के लिए और तुलसी जी की दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पर घी के साथ मैंने इनको जमा दिया है और कुछ ही देर में ये सेट हो जाएंगे। बच्चों के इस तरह के जो टॉयज़ आते हैं ना, इनमें भी हम सेट कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको मैं ऑयल डाल के रखती हूँ, और कभी कभी अगर घी से नहीं जलाना होता है तो ऑयल की बाती भी मैं जला देती हूँ, क्योंकि ये पूजा वाला ऑयल है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से घी मेरा गर्म हो गया था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की और बाती को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया। तो जब तक मैंने पूजा की तब तक बाती बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो बस इस तरह से बाती को निकाल कर मैं इस डब्बे में रख दूँगी, और जब भी मुझे मंदिर में आरती करनी होगी या घी का दिया जलाना होगा तो आराम से हम इन बाती को यूज़ कर सकते हैं। किचन में भी घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसके लिए राइट कंटेनर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्लास्टिक का भी कंटेनर यूज़ करती थी और कांच का भी यूज़ करती थी, क्योंकि कई बार घी बहुत ज़्यादा हो जाता था तो जो मेरे पास डब्बा खाली होता था उसमें रख देती थी। पर इस मौसम में इन दोनों चीज़ों को गर्म करने में प्रॉब्लम होती है, और इस तरह के जो सेरेमिक जार होते हैं इनमें भी हम घी नहीं गर्म कर सकते। तो उसके लिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा स्टील की बर्नी, जो कि इस दिवाली पे मैंने परचेज़ किया था और अभी ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो जब भी मुझे रोटियों में घी लगाना हो, दाल में डालना हो, तो या तो स्पून को गर्म करके इस तरह से घी निकाल लेती हूँ, या पूरी बर्नी को इस तरह से हल्का गर्म कर लेती हूँ और जितना घी रिक्वायर होता है उतना मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का यही था वीडियो और आई होप आप लोगों को आज के टिप्स पसंद आए होंगे। अगर कोई भी टिप्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में।